हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आर के लिए वर्ड पावर चल रहा है, चलिए हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं। और दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप पहले पार्ट से देखिएगा। यदि आपको जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें एसएससी के या फिर यूपीएससी ईपीएफओ हो या फिर जिसमें इंग्लिश पोर्शन आपसे पूछता है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और केवल 10 मिनट में ही 10 मिनट के अंतर्गत ही ये आपको 10 वर्ड पावर मिल जाएंगे, तो आप बड़े आसानी से इसे लर्न कर सकते हैं। और पहले पार्ट से ही 2 3 4 पार्ट तक मैंने लर्न करने के तरीके बता दिए हैं, लेकिन फ़िलहाल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को हम लेकर चलते हैं। और ये सभी वर्ड पावर हर एक एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहला वर्ड है आज का इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मीन्स होता है निर्दोष या फिर मासूम, और इसका सिनोनिम्स जो होता है वो होता है हार्मलेस। आप स्पेलिंग पे भी ध्यान देंगे, INNOCUOUS। और इसे लर्न करने के लिए आप अपने हिसाब से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया है किस तरह से कनेक्ट करके आप इसे लर्न कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट मीन्स होता है असभ्य। इंसोलेंट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो होगा अनसिविलाइज्ड, यानी कि सिविलाइज जो होता है वो सभ्य लोग होते हैं, तो अनसिविलाइज्ड असभ्य। र्यूड, इम्प्रूडेंट और एक इम्प्रूडेंट भी होता है। तो आप इस तरह से इससे ही कनेक्ट करके, सिनोनिम से ही कनेक्ट करके इंसोलेंट को लर्न कर सकते हैं, या फिर आप किसी सेंटेंस को बनाकर बड़े आराम से इसे लर्न कर सकते हैं। इंसोलेंट, INSOLENT। इंसोलेंट मीन्स होता है असभ्य। अगला वर्ड है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मीन्स होता है निडर या फिर बहादुर। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा फियरलेस, एडवेंचरस। एडवेंचरस का भी स्पेलिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, ADVENTUROUS। इंटरप्रेट का INTREPIT। इंटरप्रेट मीन्स होता है निडर, जो डरता ना हो या फिर जो बहादुर हो। अगला वर्ड है जेलस। जेलस मीन्स होता है ईर्ष्यापूर्ण, या फिर इसे सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए जलन, यानी एक दूसरे को देखकर जो जलते हो आपके किसी तरक्की से, काम से, तो उसे हम लोग जेलस बोलते हैं इंग्लिश में। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा एवियस, ENVIOUS। इसे एवियस पढ़ते हैं और जेलस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है जुबिलांट। जुबिलांट मीन्स होता है उल्लासित, यानी कि आप आनंदित हो रहे हो, इसी को जुबिलांट बोलते हैं, JUBILANT। जुबिलांट मीन्स होता है आनंदित या फिर उल्लासित। इसका सिनोनिम्स होगा हिलेरियस या इलेट, ELAT, इलेट। लेट में ई जोड़ेंगे, इलेट। लेट से आप जा रहे हो कहीं पे, तो आप इस तरह से कि आप उल्लासित हो रहे हैं, रास्ते में आनंदित हो रहे हैं, इसीलिए आपको लेट हो गया, तो इलेट। इस तरह से कनेक्ट करने का तरीका है, बाकी आप अपने तरीके से लर्न कर सकते हैं। हिलेरियस, HILARIOUS, हिलेरियस। अगला वर्ड है लोकैसियस। लोकैसियस मीन्स होता है बातूनी। अब बातूनी को कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो अधिक बोलता हो या फिर बहुत ज़्यादा बात करता हो, ऐसे पर्सन को हम लोग लोकैसियस बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। और इसका सिनोनिम्स जो होगा वो होगा टॉकेटिव। टॉक मीन्स बात करना, और इसमें जो वर्ड जुड़ गया है ITIV, टॉकेटिव, तो जो अधिक बात करता हो, LOQUACIOUS, लोकैसियस। इस स्पेलिंग को भी ध्यान दीजिएगा। अगला वर्ड है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस मीन्स होता है उदार। तो स्पेलिंग पे आप ध्यान देंगे, MAGNANIMOUS। मैग पहले इसको तोड़ के लर्न कीजिएगा, मैग्नेनिमस। तो इस तरह से उदार, या फिर उदार को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे आप लोग कहते हैं महानुभाव या फिर बड़ा दिल वाला, तो ऐसे व्यक्ति को उदार शब्द से कनेक्ट कर लेते हैं, और यही अर्थ होता है उदार, बड़े दिल वाला या फिर महानुभाव, तो मैग्नेनिमस उसे बोलते हैं। अगला वर्ड है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मीन्स होता है प्रथम भाषण, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी स्टेज पे भाषण नहीं दिया हो और पहली बार बोलने के लिए कोशिश कर रहा है या फिर बोलने जा रहा है, तो ऐसे में हम लोग मेडन स्पीच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका पहला भाषण था। तो मेडन स्पीच आपको बड़े आराम से याद हो गया होगा।
अगला वर्ड है मैसिव। मैसिव मीन्स होता है अत्यंत विशाल, यानी कि एक्सट्रीमली लार्ज या फिर वास्ट। अब लर्न करने के लिए आप किसी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट। बहुत लगाना जरूरी नहीं है, केवल आपको कहना है माउंट एवरेस्ट मैसिव है, यानी कि अत्यंत विशाल है, बहुत लार्ज है। तो इस तरह से सेंटेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। आज का जो अंतिम वर्ड है वो है मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स होता है कम करना या फिर शांत करना। MITIGAT। मिटिगेट मीन्स होता है कम करना या फिर शांत करना। आपको कर्टेल बताया था, कम करना, रिड्यूस, डिक्रीज, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। आपको लर्न करने में प्रॉब्लम है तो आप पहले पार्ट से इसको देखिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह से कनेक्ट करके या फिर किस तरह से अपने दिमाग में इस चीज़ को सेट करें कि हमेशा के लिए लर्न हो। और दोस्तों क्या है कि वर्ड पावर का जो पोर्शन है, जब तक आपका वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश में अपना स्कोर गेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो अहम रोल है वो वर्ड पावर का ही है। और भरसक आप कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, इन सब के माध्यम से आपके वर्ड पावर स्ट्रांग होंगे। कोई भी मीनिंग कंफ्यूज करता है तो आप उसे नेट से सर्च कर सकते हैं, और बहुत तरीके हैं लर्न करने के। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। और यदि आप RO के लिए प्रिपरेशन के लिए अभी से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल ये तो तय है कि आपका एग्ज़ाम आते आते जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं वो कवर हो जाएंगे। और अभी तक फॉर्म तो नहीं आया, लेकिन फॉर्म आने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। और ये जो भी वर्ड पावर करवाए जा रहे हैं ये बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आज की वीडियो ये समाप्त होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।